नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पिछले कुछ दिनों से वीआईपी न्यूज लगातार मधेपुरा की उन तस्वीरों को दिखा रहा है जहां पर एक शख्स उस भीड़ तंत्र का शिकार हो गया। अभी भी परिवार के सदस्य लगातार गुहार लगा रहे इंसाफ की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और तो और आरोप ये भी लग रहा है कि पुलिस उन आरोपियों का साथ दे रही है। आज एक एक सवाल पर हम करेंगे चर्चा और ये भी पूछेंगे सत्ता में आसीन उन नेताओं से कि आखिर आपके प्रशासन का रवैया इतना ढीला क्यों। लेकिन उसके पहले देखिए सुर्खियां। बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच की मांग। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, आरजेडी ने सरकार पर कसा करारा तंज, बोले नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार की टूटी है नींद। पूर्वी चंपारण में शादी से पहले ही अपराधियों ने दूल्हे को मारी गोली, बारात लेकर लड़की पक्ष के दरवाजे पर पहुंचा था दूल्हा, प्रेम प्रसंग, हर्ष फायरिंग सहित कई बिंदुओं पर गहराई से जांच जारी। मधुबनी में शराब से लदा पिकअप वाहन जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई, भागने में कामयाब रहे शराब कारोबारी। मधेपुरा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में 1 जून को घटी मॉब लिंचिंग की घटना से पूरा इलाका सहमा हुआ है और इससे भी ज्यादा सहमा है पीड़ित परिवार, जिसकी खबर चलाने के बाद न्याय और कार्रवाई का आश्वासन मिलने की बजाय उसको अब धमकियां मिल रही हैं। और केवल पीड़ित परिवार को ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को भी अब धमकी मिलनी शुरू हो गई। इसी के साथ ही साथ बीते दिन पीड़ित परिवार थाने में आवेदन दर्ज कराने के लिए पहुंचा तो थानाधिकारी के द्वारा उसका आवेदन तक फाड़ दिया गया। कहा गया कि जाओ घर केस दर्ज हो जाओ, घर जाओ और केस दर्ज हो जाएगा, ये कहा मांगे थाना प्रभारी ने। आज ही हमारे संज्ञान में आया है और इसमें हमने थाना को और एसडीपीओ को जांच करने का निर्देश दे दिया है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जल्द इस मामले को अध्ययन किया जाएगा। जो भी इसमें लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे। आज के दिन शर्मा जी जुड़े हैं बीजेपी से और उधर विजय प्रकाश आरजेडी से जुड़े हैं। सबसे पहले विनोद शर्मा जी आपके पास में आऊंगा, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। विनोद जी, लगातार इस खबर को हम दिखा रहे हैं प्रमुखता के साथ। वीआईपी न्यूज के रिपोर्टर भी पहुंचे ग्राउंड पर कवरेज के लिए, उस घर के हालात को दिखाया गया, तस्वीरों को दिखाया गया, लेकिन पत्रकारों को धमकी मिल रही है विनोद जी। और तो और परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि इस घटना के बाद जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई, परिवार के सदस्यों को धमकाया जा रहा है, पुलिस भी उनका साथ नहीं दे रही है। विनोद जी देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन यह तय है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन सजग है और निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि घटना घट चुकी है तो अब तो कार्रवाई ही हो सकती है और आगे से इसका ख्याल रखा जाएगा कि इस तरह की कोई घटना ना घटे। ठीक है विनोद जी, ये जो शुरुआत की 2 लाइनें आप बोलकर शांत हो गए। सर, ये पहले दिन से मैं सुन रहा हूं, चाहे जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हों या बीजेपी के, कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, आगे दिन से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तुरंत हम डटे रहेंगे और हम अपराधियों को सजा देंगे। सर, ये लाइन कंप्लीट होने के बाद सर 1 जून से घटना चल रही है, आज के दिन बताइए, 6 दिन का वक्त हो गया। देखिए अनुसंधान में समय लगता है, कहीं कहीं गलत भी अनुसंधान हो जाता है। घटना के बाद बिना निर्दोष लोग भी इसमें फंसा दिए जाते हैं। कार्रवाई नहीं विनोद जी, क्या परिवार के किसी और सदस्यों को गोली मार दी जाएगी, मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तब सर कार्रवाई होगी? ना देखिए, कार्रवाई तो हो ही रही है, कार्रवाई चल रही है। एक प्रक्रिया के तहत कोई काम होता है, आप भी जानते हैं, कोई भी काम प्रक्रिया के बाहर करेंगे तो कल ही आप प्रश्न करेंगे, हमारे विपक्ष के साथी प्रश्न करेंगे, गलत रूप से पुलिस ने फंसा दिया।
गलत रूप से प्रताड़ित करने का काम किया। तो बहुत चीजें बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है और सरकार इस पर एकदम दृढ़ है कि हम किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। यह सुशासन का राज है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं कि जनता को न्याय देंगे और उसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है विजय जी, आपके पास आने से पहले विनोद जी, मैं आपको जो लड़का था उसके भाई की मैं बातें सुनाता हूं, क्या कुछ कहा था उसने कैमरे के सामने। एक को घटना हुआ था 3 तारीख को आवेदन हुआ है, एफआईआर हुआ है। उसकी जानकारी हमें अभी पता नहीं है। 27 आदमी का नाम दिए हैं, वो लोग क्या लिखा है, किसको दिया है, नहीं दिया है, उसका चिट्ठी हमें अभी तक नहीं मिला है। मतलब रिसीविंग आपको एफआईआर रिसीविंग नहीं दिया एफआईआर का। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर क्या चल रहा है? अभी तक सर कुछ भी नहीं चल रहा है। इसकी जानकारी हमें अभी तक हमें मालूम भी नहीं है कि थाना अधिकारी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं मालूम। अच्छा, थाना अध्यक्ष से आप बात किए? जी हम बात किए थे। उसकी जानकारी हमें अभी तक कुछ मिल क्या कह रहे हैं थाना अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अच्छा, आपसे बात नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, तो सुनने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है? सर हमें तो लगता है जहाँ तक ये लोग थाना बदली किया जाए। अच्छा, इनका मतलब थाना अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है उनसे आपको लग रहा है कि आपका मामला गड़बड़ाएगा? जी गड़बड़ाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सर वो थाना अधिकारी लगते हैं जहाँ तक मिले हुए हैं, इसलिए पैसे उससे लिए हैं सर। आरोपितों से मिले हुए हैं? जी, आरोपी मिले हुए हैं और पैसे उसे लेकर के सर मिले हुए। अच्छा, आप पे किसी तरह का दबाव भी बनाया जा रहा है? दबाव बनाया जा रहा है, जान से मार देंगे और घर में रहेंगे तो घर से बाहर निकलेगा तो आग लगा देंगे घर में पूरी। ऐसा कौन कह रहा है? सर वही पार्टी है, पार्टी लोग सब घरे में है सर। अच्छा, मगर थाना अधिकारी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। अच्छा, जितने आरोपित हैं सब घर में हैं? जी मौजूद में घर में है सर। कल उसका अधिकारी एक बार आए भी, उनके बाद गाड़ी खराब भी थे, तो उनके बाद भी उनके सामने वो लोग बोल रहे थे तो इन लोग को मार देंगे, मगर उनके बाद भी मतलब थाना अध्यक्ष खड़े थे और थाना अध्यक्ष के सामने भी बोल रहे थे सर उन लोग को मार देंगे। वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो थाना अध्यक्ष इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा सर। अच्छा, और थाना अध्यक्ष के साथ पुलिस बल था या नहीं? जी था, 5-6 लोग थे। 6 लोग थे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा सर। अच्छा, उसमें कितने आरोपित थे? तो विजय जी आपके पास आ रहा हूं आपसे कुछ देर बाद में। विनोद जी, एक सवाल ये है सर, हर बार आप कहते हैं जंगल राज वाले हाल की तस्वीरें आप देखिए, लालू यादव की जब सरकार थी तब क्या हाल था, तो सर इसको हम जंगल राज पार्ट 2 समझें क्या फिर? देखिए, यह स्पष्ट मैंने कहा कि हमारी सरकार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का जो स्पष्ट आदेश है प्रशासन के लिए कि कहीं भी कोई फेवर नहीं करेगा। यहाँ उदाहरण है कि इसी राज्य में हमारी भाजपा जदयू की सरकार में डीएम को जेल भेजा गया, एसपी को जेल भेजा गया, विधायक और सांसद जेल जाते हैं। अगर गलत करेंगे तो कोई बचेंगे नहीं। अगर थानेदार गलती कर रहा होगा तो आपको बधाई देंगे कि आप बिल्कुल सर, विपक्ष के सांसद और विधायक तो जेल जाएंगे ही सर। थानेदार पर कार्रवाई होगी। जब एसपी और डीएम भेज जेल जाते हैं तो थानेदार की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं करेंगे और पक्षपात करेंगे खुलेआम चैनल और मीडिया के सामने। तो ये हो सकता है, इनकी बात को मैं नहीं खंडन करता, लेकिन कहीं न कहीं कुछ है ऐसी चीजें जिसकी जांच हो रही है, अनुसंधान हो रहा है और निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी और निश्चित रूप से जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। कोई भी पदाधिकारी, कोई हिम्मत नहीं इस राज्य में कि इस तरह की खुलेआम गुंडागर्दी करे या जो पीड़ित है उसको और पीड़ित से प्रताड़ित करे। जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए विजय जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन पर लगाम लगाने का जो आप डिबेट कराने का काम कर सो उसमें भारतीय जनता पार्टी को न बुलाएं, इसलिए कि बेचारे कुछ नहीं बोल सकते हैं। आज ही ट्वीट संजय जायसवाल जी का आया है, आज ही ट्वीट आया है, आप पढ़ लेंगे कि एक स्वजातीय से प्रशासन के लोग हम लोगों के आदमी को तंग तबाह और जो है तबाही करने का काम किया जाता है। जब इनके प्रदेश के अध्यक्ष ट्वीट कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी पर, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रशासनिक अमला के बारे में कोई भी बात करना, चर्चा करना, ये तो बेकार का बात होगा। इसमें जेडीयू को बुलाना चाहिए, जेडीयू से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिलेंडर है। इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज का ट्वीट आप जायसवाल जी का पढ़ लीजिए। ये जो मधेपुरा में हुआ है, 3 तारीख को एफआईआर हुआ और अभी तक जो है
पीड़ित परिवार को जो है प्रताड़ित किया जाता है। विजय जी आप अभी तो कह रहे थे सर कि बीजेपी वालों को डिबेट में मत बुलाया करिए जब इस तरह के मामले रहा करें, क्योंकि वो लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। सर आपके विधायक हैं वहां के, वो भी नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, कैमरे के सामने साफ आने से मना कर रहे हैं, फोन लगाओ तो फोन काट दे रहे हैं। हम यह नहीं जानते हैं, इसके बारे में हमको संज्ञान में नहीं है, लेकिन हम जो बोलना चाहते हैं कि प्रशासन पर इन लोगों का लगाम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। गृह विभाग श्री नीतीश कुमार जी के पास है, और जेडीयू के लोगों से पूछिएगा तो वो बताने का काम करेंगे। अब तो जेडीयू के लोग खुलेआम कहते हैं कि यदि हमारे विरुद्ध में कोई बोलोगे तो उंगली काट लिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर बोलकर जो है अपने एमएलसी को निष्कासित भी कर देने का काम करते हैं। ये डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, इनसे जो है ऐसे दिवस पर चर्चा करना बेकार की बात होती है। इसलिए जेडीयू के लोगों को बैठाना चाहिए, जो कि सही मायने में जो सरकार चला रहा है, जो प्रशासन को देख रहा है, जो प्रशासन जिनके आदेश का पालन करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता हो, या तो मिनिस्टर हो, या तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, वह तो इनके सामने नतमस्तक है। प्रशासन इन लोगों को किसी का सुनता ही नहीं है, इसलिए इन लोगों को डिबेट में बुलाने से कोई महीने में कोई औचित्य नहीं निकलेगा। तो सब प्रशासन किसकी सुनेगा विजय जी? प्रशासन किसकी सुनेगा फिर? एक नीतीश कुमार जो कि पूरे बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी प्रशासन के माध्यम से करवाने का काम कर रहे हैं, गरीब को अपमानित करवाने का काम कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग मधेपुरा में हुआ है, 3 तारीख को एफआईआर हुआ है, अभी तक एफआईआर का रिसीविंग कॉपी नहीं मिला है। दुर्भाग्य है, लानत है कि जो है नहीं मिलने का काम हुआ है, और जो है जाकर जो है उनके परिवार के लोगों को डराया धमकाया भी जाता है पुलिस के सामने में, फिर भी थाना अध्यक्ष कुछ नहीं करता है। हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बता सकते हैं कि अभी हम तुरंत उसको सस्पेंड करवाते हैं, थाना से उसको जो है हम बेदखल करते हैं? इतना विनोद जी बोल देंगे? है क्षमता बोलने का कि बोले कि अभी तुरंत जो है हम थाना अध्यक्ष को वहां से ट्रांसफर करवाते हैं 1 मिनट में? यदि बोल दें तो हम समझ लेंगे। चलिए विनोद जी बताइए। देखिए विजय जी अपनी बात कह रहे हैं, भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। इनके पार्टी और इनके शासनकाल में सब होता था, इसको हम मानते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे ही राज्य में इसी भाजपा जदयू की सरकार में जिलाधिकारी को जेल भेजने का काम किया, यही एसपी सिवान को जेल भेजने का काम किया, शेखपुरा के एसपी को सस्पेंड करने का काम किया, दरोगा और से थानेदार की तो छोड़ दीजिए, दर्जनों ऐसे सस्पेंड हुए, कार्रवाई हुई है। और मैं अभी भी कह रहा हूं दावे के साथ कि अगर दरोगा वहां के गलत होंगे, जो सरकार होते हैं, फिर चाहे कोई पदाधिकारी जो अपनी बर्खास्ती के लिए तैयार आते हैं और गलत काम करते हैं। लेकिन हमारे प्रशासन के अधिकांश लोग अच्छे हैं और काम कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और पूरा हमारा गठबंधन साथ में काम कर रहा है। पूरे गठबंधन की भावना को ख्याल से रख करके सरकार में काम होता है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कर सकता है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को बात कर सकता है। अगर कहीं गलत हो रहा हो तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि आप इसको सुधार लाइए अगर कहीं गलती हो रही है तो निश्चित रूप से अगर थानेदार वहां कुछ गलती कर रहे होंगे, पक्षपात कर रहे होंगे, तो आप देखिए तो उन पर कार्रवाई होगी। विनोद जी अब कौन सी जांच अभी बाकी है? हमारे रिपोर्टर जाते हैं, कैमरामैन जाते हैं, उनको सामने ही धमकाया जाता है। हमने वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें वहां के थाना प्रभारी धमका रहे थे। बात करने से आप भाग रहे हैं, तो कोई बात है तब ना भाग रहे हैं। मामला कुछ और है। जब राजद के विधायक ज्ञान देने से भाग रहे हैं, बात करने से भाग रहे हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनको आगे बढ़ के चल के भाग लेना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं कोई बात है। तो देखिए जांच में थोड़ा समय लगता है, अनुसंधान में समय लगता है, सच्चाई को सामने लाने में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, देखिए बाद में कुछ उसका और रूप निकल जाता है। तो इसमें क्या है सच्चाई और जो विनोद जी अगर कोई बात है, जांच चल रही है, तो क्या पत्रकारों को धमकाया जाएगा वहां पर? अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। पत्रकार अगर एफआईआर करे थानेदार पर, जो भी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। चलिए विजय जी आप भी जान रहे होंगे आरजेडी के विधायक जो है वहां के स्थानीय, हमारा बात नहीं सुना जा रहा है, उसके ऊपर माननीय न्यायालय है, सारी चीजें हैं। कोई इतना हिम्मत नहीं इस राज्य में कि पत्रकारों को धमका दे। विजय जी जो स्थानीय विधायक हैं मधेपुरा के, उनसे क्या आपने अभी तक फोन करके जाना कि इस घटना के अंदर की क्या है, कलई जो खुल नहीं रही है, आखिर ये पूरा मामला क्या एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आप क्यों कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि अभी तक मुझे आइडिया नहीं है कि विधायक जी वहां पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं।
हमें पता नहीं है। कहीं कोई मामला है तो विजय प्रकाश जी बताएं कि विधायक क्यों वहां से भाग गए हैं। अब मैं विजय जी से ही पूछ रहा हूँ। विनोद जी, विजय जी बताइए। हमने कांटेक्ट नहीं किया, उनसे जानकारी नहीं ली है। ये हम आपके कैमरा के सामने बोले कि हमसे कोई बात हमारे विधायक से नहीं हुई है, इसलिए पूर्ण रूप में हमें जानकारी नहीं है। जो हमें अखबार के माध्यम से और जो पीड़ित परिवार के लोग हैं जो सब फेसबुक पर जिनका चल रहा है, उस आधार पर हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के सरकार हो इतना निकम्मा और इतना निष्क्रिय क्यों? प्रशासन जिनके हाथ में है वो अभी तक त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करने का काम करते हैं? वहां के थाना अध्यक्ष विजय जी देखिए, सत्ता पक्ष से तो हमें हमेशा सवाल रहता है, हमेशा हम पूछते हैं। आप भी कह रहे हैं कि अखबार में मैंने पढ़ा है, हमें ये जानकारी नहीं, वहां के विधायक से हमने बात नहीं की। विजय जी एक बार पूरा मामला बता दीजिए, क्या है ये पूरा मामला? मॉब लिंचिंग का जो पूरा मामला हुआ है, इसी के बारे में लड़का बोल रहा है। पुलिस परिवार के 3 दिन पहले हमने एफआईआर किया है जिस पर कि नहीं। विजय जी शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? मैं आप दोनों लोगों से ही पूछूंगा। विजय जी शुरुआत इस घटना की कहां से हुई थी, क्या आपको है पता? हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो मोटा मोटी जो पीड़ित परिवार के लोगों से जो मालूम हुई है, जो बता रहे हैं कि 3 दिन पहले जो मॉब लिंचिंग में मारा गया और उसके बाद जो है हमने एफआईआर किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सर मोटा मोटी से नहीं होगा ना सर, शुरुआत कहां से हुई, कैसे मारा गया, कैसे जबरन पानी मांगने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये सारी चीजें इसके अंदर। और विधायक जी का क्या रोल है, वो क्यों नहीं कैमरे के सामने आ रहे हैं, इस बारे में भी आपको जानना चाहिए। डिबेट के बाद आप फोन अप कर लीजिएगा, पूछिएगा उनसे कि वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब सत्ता में संलिप्त उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो विधायक का बात वहां के थाना अध्यक्ष कैसे सुनेंगे? वह तो एक व्यक्ति मॉनिटरिंग किया जाता है, एक व्यक्ति से, माननीय नीतीश कुमार जी से, जो सत्ता में बैठे हुए। जब भारतीय जनता पार्टी 74 एमएलए से समर्थन किए हैं, इनके कृपा पर। तो विजय जी आपके स्थानीय विधायक पीड़ित परिवार के साथ तो खड़े रह सकते हैं? स्वाभाविक रूप से वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, गए होंगे, जरूर गए होंगे, नहीं गए तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए विनोद जी बताइए। देखिए, पहले भी कहा कि आपने ही बताया कि स्थानीय विधायक कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की बात है। और स्थानीय विधायक से कोई ज्यादा अच्छा नहीं। संशय की बात तो आपके पुलिस वालों पर भी है, प्रशासन पर भी है, जो कैमरे के सामने आने से पत्रकारों को धमका रहे हैं। कहा ना, इस सरकार में नहीं बचेंगे। पक्षपात का अगर खुलेआम करेंगे, अगर वो जांच में पाए जाएंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक नहीं दर्जनों उदाहरण है इस राज्य में। हमारे राज्य में कभी नहीं अपराधियों को संरक्षित किया गया है। हम लोगों ने अपराधियों को जेल भेजने का काम किया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। अफसरों को भी, जो गलत अफसर रहे उन पर भी दंडित किया गया है। तो इसमें एकदम निश्चित समय लग सकता है, लेकिन कार्रवाई निश्चित होगी, मैं ये कह सकता हूँ। अब हो गया सही जगह सारे प्रशासन के लोग सुनते हैं। विनोद जी, त्वरित कार्रवाई किसे कहा जाता है? जो आपके सत्ता में आसीन लोग हैं, जो नेता हैं, वो यही कहते हैं कि कोई भी इस तरह के मामले हो त्वरित कार्रवाई हो, संज्ञान लिया जाए। क्या महीने भर को बोलते हैं आप लोग त्वरित कार्रवाई, या हफ्ते भर को, या 15 दिन को? त्वरित कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि किसी ने आरोप लगाया उनको पकड़ के गोली। आरोप नहीं लगा रहे हैं ना सर। सर लड़के को मारा गया, पीटा गया, दुर्व्यवहार किया गया, पानी मांगने पर टॉयलेट तक पिलाया गया है सर। सारी चीजों का एक कल हम सरगोजी पुलिस भी कितने देखिए, पटना में ही सियाना कॉलोनी में पुलिस वालों ने गलत सूचना पर 2 बच्चे की हत्या कर दी थी। डकैत वो टेलीफोन के लिए झगड़ा हुआ था, तो आज वो जेल में अंदर होगा यहाँ का। तो ऐसा घटना होता है कभी कभी कि उत्साह में, अति उत्साह में कहीं थानेदार चाहे त्वरित कार्रवाई के नाम पर कोई बड़ी कार्रवाई करता है, वो भी प्रश्न खड़ा करता है। कल आप ही प्रश्न खड़ा कीजिए कि आपकी प्रशासन क्या मनमानी कर रही है, लोगों को कुचल रही है, लोगों पर तानाशाही कर रही है। तो देखिए, समस्या है कि जब तक कोई स्पष्ट बातें नहीं आएंगी सामने, तब तक कोई भी कार्रवाई बड़ी नहीं हो सकती। कितने दिनों में स्पष्ट बातें आएगी विनोद जी? कितने दिनों में? 3 दिन 4 दिन हो गया। 2 बच्चों की हत्या कर दी थी थानेदार ने कि डकैत है, और वो टेलीफोन बूथ वाले से झगड़ा, गलत सूचना दिया, उसके आधार पर उसकी हत्या कर दी गई। और वो थानेदार ये तो लोगों के सामने में आप जस्ट लाइक जुमलाबाजी करने का काम कर रहे हैं।
आप बताइए कि 3 दिन पहले, अरे भाई आप 3 दिन पहले नवादा में भी एक महिला का बाल काटा गया। सामने आगे मीडिया के सामने बोले कि सच्चाई क्या है, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? प्रशासन के सामने में बाल काटा गया, कोई कार्रवाई हुई? अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि भाई जहाँ चल रहा है, जहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप वाला तुगलकी शासन नहीं है, जो कह दिया वही सही है, मुख्य कानून वाली बात नहीं है। आपके मुख में कानून रहता था, आपके नेता के, आप लोगों ने देखा है कि राजद का एक कार्यकर्ता भी थानेदार को उठा बैठी करवाता था थाने को जाके, वो जो नहीं है। वहाँ प्रशासन है और शासन प्रशासन राजरोप से चलता है कि दुबक के चलता है, राजरोप से चलाया जाता है, हुकुम से चलाया जाता है, गोलपरिया पढ़ के कि आप लोग के सब थाना प्रभारी को जो है रुपया देकर जो है दलाली करके चलाया जाता है। आज आप लोगों के सर पर जो है प्रशासन बैठा हुआ है, लाल फीताशाही आप लोगों पर होती है। यह दुर्भाग्य है, क्यों सत्ता में बैठे हुए हैं? जब प्रशासन ही आपका सरकार चलावे और आप उसका जो है दुहाई दीजिए, उनके जो है पीछे पिछलगू बन जाइए, थाना प्रभारी का जी हुजूरी करे, तो यह तो दुर्भाग्य है। तब शासन में आप बैठे हुए क्यों है? आपका जब जो है रुतबा नहीं है, आपको चलाने का क्षमता नहीं है, तो बेकार शासन में बैठे हुए हैं। छोड़िए इसी शासन को। विनोद जी देखिए, विनोद जी अगर हम इतने दिनों से इस टॉपिक को हम दिखा रहे हैं प्रमुखता के साथ, इस खबर को जाता है, हम लोग मुख्य कानून नहीं चलाते हैं, हम लोग कानून संगत कार्रवाई करते हैं। वो आपके ही राज में संभव था कि जो कह दिया वही सही है। यहाँ कानून संगत करवाते हैं कार्रवाई, तो हमें बताइए कि गोपालगंज में 3 मर्डर हुआ, उसमें पकड़ाया विधायक मुन्ना शुक्ला, खुलेआम नंगा नाच किया, पिस्टल से गोली छोड़ा, रेड किए, पकड़ाया। आप बताइए। देखिए विनोद जी इसे राजनीतिक मुद्दा हमने बनाने के लिए नहीं इस डिबेट को हमने किया है। विनोद जी इस खबर को प्रमुखता से दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इंसाफ कब मिलेगा पीड़ित परिवार को। जो परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जिन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनको आखिर सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कराया जा रहा है? उनको आखिर सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की जा रही है? उनकी जान को अगर कुछ हो गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर त्वरित जांच अभी की जा रही है, एक्शन अभी नहीं लिया जा रहा है और जांच के बाद, जांच से पहले एक और घटना हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? विनोद जी देखिए निश्चित रूप से आपकी बातें सही है, उस पर हमें कोई तर्क नहीं करना है, लेकिन ये भी है कि अगर कोई घटना घटती है तो आगे थानेदार जिम्मेदार होंगे। अगर वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जांच सही अनुसंधान नहीं कर रहे हैं और उसको डराने और सताने में सहयोग कर रहे हैं अपराधियों को, तो निश्चित रूप से थानेदार नपेंगे। ये कोई जाने, कई एक बार ऐसा हुआ है थानेदार पर, एसपी उनके ऊपर है, आईजी है, डीआईजी है, तो सारे चीजें देखी जा रही है आपके माध्यम से और निश्चित रूप से कार्रवाई बहुत जल्द ही हो जाएगी। चलिए विजय जी आखिरी कमेंट आपका। देखिए ये अंधेर नगरी चौपट राजा है, टका सिर भाजा टका सिर खाजा, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। सिर्फ जो है टीवी पर आकर जो है प्रवक्ता के रूप में सरकार के पक्ष में अपनी बात को रख देना है, लोगों को दिग्भ्रमित कर देना है। सरकार इसी तरह से इन लोगों का चलते रहेगा, आपसी नूरा कुश्ती चलते रहेगा। जब सिलेंडर बता रहे हैं कि संजय जायसवाल जी का आज का ट्वीट पढ़ ले विनोद शर्मा जी, क्यों आज जो है वो नतमस्तक है कि प्रशासन मनमानी कर रही है, एक स्वजातीय से जो है हम लोगों को तंग तबाह हमारे कार्यकर्ताओं को कराया जा रहा है। आज का ट्वीट उनका है, तो ये अब प्रवक्ता क्या बोलेंगे जब प्रदेश अध्यक्ष नतमस्तक हैं, फेल हैं, सिलेंडर हैं कि कोई जो है नीतीश कुमार जी के राज में जो है हम लोगों का नहीं सुना जा रहा है, हम लोगों के आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जातीय भाव दुर्भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब इनके प्रदेश अध्यक्ष सिलेंडर हैं तब आप बेचारे विनोद शर्मा जी क्या बोलेंगे? ये तो हमारे बड़े भाई हैं, किसी तरह से मिलजुल कर अपनी बात को बचाकर, इज्जत बचाते हुए निकल जाएंगे। हो गया डिबेट, यही करना चाहते हैं, लेकिन डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है सर। अभी लगातार ये एपिसोड हमारा जारी रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। जहां वीआईपी न्यूज के पत्रकार को धमकी मिली है, आपको धन्यवाद, लेकिन फिर भी यह गूंगी बहरी सरकार जगे, गूंगी बहरी सरकार जगे, इसके लिए जो है हम आपको धन्यवाद दें। नहीं, प्रशासन को जगाने का ही काम हम कर रहे हैं लगातार और सरकार पर सवाल भी इसीलिए खड़े कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, विनोद जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भीड़ तंत्र का जो चेहरा था, आखिर जिसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया,
उस पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि उम्मीदें हैं। हर रोज इस पर डिबेट जारी है वीआईपी न्यूज में, लेकिन बार बार कैमरे के सामने यही आकर प्रवक्ताओं का कहना सत्ता पक्ष की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाओं पर हमारे सीएम की पूरी नजर रहती है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। तो रटे रटाए बयान जो ऊपर की 2 लाइनों के हमेशा रहेगा, आप सुना करिएगा, लेकिन अभी तक ना कोई कार्रवाई की गई ठोस, ना तो इंसाफ मिला उस पीड़ित परिवार को और उस पीड़ित को। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।